मैं कसम खाता हूं, अगर आप चिकन रोड गेम नहीं जीत पाए तो मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। क्या हो अचानक अनंत अंबानी सामने आए और बताए कि 300 रुपए देकर ये वाला गेम खेलो और करोड़ों रुपए कमाओ। चिकन रोड सिर्फ गेम नहीं, ये एक मौका है कमाई का। 300 रुपीज से शुरुआत करो और अगर तुम्हारा मुर्गा सही समय पर रोड क्रॉस कर जाए तो एक ही राउंड में 30,000 रुपीज तक जीत सकते हो। क्या हो विराट कोहली मोबाइल से गेम खेलने से आपको करोड़पति बना रहा हो, या क्या हो ऋतिक रोशन भी आकर युवा और बच्चों को कोई गेम खेलने के लिए बोले। ये लाइसेंस प्राप्त गेम है और इसके एल्गोरिदम खुले हैं, कोई धोखा नहीं, कोई स्कैम नहीं। मैंने खुद खेला है और मैं इसे 100% रिकमेंड करता हूँ। ऐप फ्री है, कोई ऐड नहीं, कोई झंझट नहीं, हर रिचार्ज पर बोनस और हर 3 दिन में निकलता है 10 करोड़ का जैकपॉट। अगर आपके पास फोन है तो कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। खिलाड़ी या उद्योगपति ही क्यों, इसके अलावा क्या हो अगर इंडिया टीवी के हेड संपादक रजत शर्मा सामने आए और कहे कि इस वाले गेम से हर रोज करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं, 20-30 हजार तो बस यूं ही आ जाते हैं, तो शायद कोई भी झांसे में आ जाएगा। भारत में इन दिनों एक मोबाइल गेम चिकन रोड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, जिसमें यूजर सड़क पार करती मुर्गी को कंट्रोल करके पैसे कमा रहे हैं। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार हजारों खिलाड़ी हर दिन 30,000 रुपए तक कमा रहे हैं, सिर्फ अपने फोन पर गेम खेलकर। सेलिब्रिटीज इसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर खूब प्रमोट कर रहे हैं। क्या हो अगर आज तक वाली अंजना ओम कश्यप न्यूज़ के साथ बताए कि ये गेम ऐप बेहद सुरक्षित है, आप इस गेम ऐप में पैसे लगाकर रोजाना लाखों कमा सकते हो। साथ ही फिर वो रोड पे खड़ा कोई शख्स ये भी बताए कि वो रोजाना इससे मोटी इनकम कर रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? ये ऐप भारतीय बाजार में तहलका मचा चुका है। इसका नाम चिकन रोड है। खेल बेहद आसान है, हर कदम पर आपका बैलेंस बढ़ता जाता है। सिर्फ 7 या 8 क्लिक में आप हजारों रुपए जीत सकते हैं। मैं पहले ही 30,000 रुपए से ज्यादा जीत चुका हूँ। अगर किसी ने मुझे पहले बताया होता कि ये मुमकिन है तो मैं हौस देता। क्या हो अगर न्यूज़ 18 के टीवी पत्रकार अमित देवगन आकर ये बताए कि अडानी ने एक गेम लॉन्च किया है जिससे रातों रात धूम मच गई है, लोग अरबपति बन रहे हैं। शायद एक बार ही लगेगा कि ये सच हो सकता है। मशहूर भारतीय अरबपति गौतम अडानी ने नया ऐप चिकन रोड लॉन्च किया है, जिसकी मदद से एक गरीब परिवार कुछ ही दिनों में ढेर सारा पैसा कमाने में सफल हो गया। यह ऐप हाल ही में लॉन्च हुआ है और इंटरनेट यूजर्स के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ये मेरा नया ऐप चिकन रोड है। हमारी टीम ने इस प्रोडक्ट को सभी यूजर्स के लिए पूरी तरह से मुफ्त बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। इसके अलावा अभिनेता से लेकर क्रिकेटर तक, न्यूज़ से लेकर सड़क तक यही सुनने को मिले कि ये गेम डाउनलोड करके मोटा पैसा कमाया जा सकता है, तो शायद कई लोगों को लगे कि हो गई तेरी बल्ले बल्ले। अरुण कुमार हैदराबाद का एक कुरियर जो जोमेटो में काम करता है, हाल ही में चिकन रोड ऐप में 25 लाख जीत गया। वो बस एक गेम खोल रहा था अगले ऑर्डर की प्रतीक्षा करते हुए कैफे के पास। एक ग्राहक ने मुझसे कहा, आपने चिकन रोड बस 5 मिनट खेला है, पहली फीलिंग क्या है? पहले लगा मुश्किल होगा, लेकिन पैसा निकलना तो बहुत इजी है। बस 5 मिनट में 2 बार बैलेंस बढ़ गया। मैं तो अब रोज खेलूंगा। गेम की प्रक्रिया बहुत आसान है। एक मुर्गी को व्यस्त सड़क के पार पहुंचाना होता है ट्रैफिक से बचाते हुए। जितनी दूर मुर्गी जाएगी, जीत की राशि उतनी ही बढ़ती है। मैंने सिर्फ 300 रुपए लगाए और उसी दिन 30,000 रुपए जीत लिए। 5 दिन में मेरा बैलेंस 3 लाख रुपए हो गया। ऐसा एक नहीं, सोशल मीडिया पर न जाने कितने गेम ऐप है जिनका प्रचार AI से फर्जी वीडियो जनरेट करके सोशल मीडिया पर फेंका जा रहा है। न्यूज़ पर भरोसा करके रजत शर्मा की बात मानकर, अंजना ओम कश्यप की दमदार न्यूज़ को सच मानकर, अनंत अंबानी की बात को मानकर, अंबानी का बेटा भला झूठ क्यों बोलेगा, 1000 लोगों में से 10-20 भी फंस गए तो गए काम से। दरअसल ये खेल है AI का, जहां आंखों को, कानों को, माइंड को धोखा दिया जाता है। इससे लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। पहले के ज़माने में ऐसे लोगों को ठग बोला जाता था, लेकिन अब ठगी प्रोफेशनल बिजनेस का रूप ले चुकी है। ना चाहते हुए भी लालच में इंसान शिकार बन जाता है। उसके पीछे का कारण है हमारा माइंड। असल में हजारों सालों से हमारे दिमाग ने काम करते करते अपने लिए बहुत सारे शॉर्टकट तैयार कर लिए हैं, ताकि दिमाग अपनी एनर्जी बचा सके और जल्द ही डिसीजन ले सके। ये शॉर्टकट कुछ और नहीं, एक गन के ट्रिगर की तरह होते हैं। जैसे किसी बंदूक का ट्रिगर होता है, ठीक उसी तरह जिसके दबने से हम जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ परखे। आज दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी का दिमाग इन्हीं ट्रिगर के भरोसे चल रहा है।
क्योंकि या तो हमारे पास टाइम नहीं होता या फिर हम सोचना नहीं चाहते, जांचना परखना नहीं चाहते, ये सोच कर कि हम क्यों जांचे परखे, हम क्यों सोचे, कोई दूसरा सोच लेगा, कोई दूसरा जांच परख कर लेगा। हालांकि ये सब मस्तिष्क के कॉन्शंस लेवल पर होता है, यानी लोग देखते हुए भी, जागते हुए भी, सोचते हुए भी सही और गलत नहीं सोच पाते। घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, बिना लागत के, बिना अनुभव के, सट्टा लगाकर या ऑनलाइन अपराध करके। दरअसल T20 क्रिकेट में खुला सट्टा चलता है। ड्रीम 11 ऐप के जरिए सभी खिलाड़ी से प्रमोट भी करते हैं, यानी वो खेलते हैं मैदान पर लेकिन दूसरे के बच्चों को सिखा रहे हैं सट्टा। इसी कारण भारत खेलों में पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि अब आउटडोर गेम्स की जगह इंडोर ऑनलाइन गेम्स ने ले ली। क्रिकेट बैट की जगह हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गया। पहले जिस फ़ोन पर बच्चे औसतन 151 मिनट बिताया करते थे, अब वो बढ़कर करीब 218 मिनट हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑनलाइन गेम के इस दौर में माता पिता भी सोचते हैं कि थोड़ी देर बच्चा मोबाइल पर गेम खेल रहा है, इससे हमारा क्या जा रहा है, बच्चा है खेल लेने दो, कम से कम घर में तो है वरना बाहर जाएगा। लेकिन इसके बाद देश के अलग अलग शहरों से खबर आती है कि दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक 15 वर्ष के बच्चे ने एक ही रात में 2 कत्ल किए। एक कत्ल अपनी सगी माँ का और दूसरा अपनी सगी बहन का। ये दोनों कत्ल बच्चे ने क्रिकेट के बैट से पीट कर किए थे। कत्ल करने की वजह थी मोबाइल फ़ोन गेम। इससे पहले राजस्थान के जोधपुर में एक लड़के ने गेम को लेकर अपने छोटे भाई के सीने में कई चाकू मारकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। तो लखनऊ में ऑनलाइन गेम के चक्कर में एक 16 साल के नाबालिग लड़के ने ऑनलाइन गेम खेलने से मना करने पर अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बच्चे का माइंड वॉश इस कदर किया गया था कि माँ के कत्ल के बाद लाश के पास बैठकर बच्चा 2 दिनों तक गेम खेलता रहा। जोधपुर के लूनी में 9वीं कक्षा का छात्र ऑनलाइन गेम में 40,000 रुपये हार गया। इसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। मध्य प्रदेश के सागर में 12 साल के बच्चे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल पिता ने बच्चे का फ़ोन छीन लिया था, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोन स्क्रीन पर लगा रहता था। इसी तरह छतरपुर में 13 साल के बच्चे ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग में उसने 40,000 रुपये गंवा दिए थे। यानी ये सब कुछ ऑनलाइन गेम के नाम पर चल रहा है। मोबाइल पर गेम खेलने का अर्थ है बच्चे के माइंड और स्वास्थ्य दोनों से खिलवाड़, साथ ही जेब पर डाका और घोटाला। इन घोटालों में यूजर्स को लालच देकर पैसे ऐंठे जाते हैं या उनकी निजी जानकारी चुराई जाती है। कुछ वेबसाइट और यूट्यूब वीडियो फ्री स्किन्स, फ्री जीएम्स या अनलिमिटेड कॉइन्स का झूठा दावा करते हैं। वास्तव में ये लिंक्स फिशिंग लिंक्स होते हैं जो अकाउंट तक को हैक कर लेते हैं। कुछ फर्जी गेमिंग प्लेटफॉर्म यूजर को पैसे डिपॉजिट कराने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन बाद में पैसे नहीं लौटाते। यही कारण है भारत का आज ऑनलाइन गेम बाजार 16,428 करोड़ का जो 2023 में था, अब वो 2028 तक 33,243 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसा नहीं है कि इस बाज़ार से लोग कमा रहे हैं, नहीं, कंपनियां कमा रही है। लोग तो बस शिकार बन रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह बस जल्दी अमीर बन जाए। दूसरा ना कहीं आना ना कहीं जाना, बस एंजॉय करते हुए, फ़ोन चलाते हुए, घर लेटे हुए अरबपति बन जाए। ऐसे ही ये चिकन रोड गेम नाम के इस गेमिंग ऐप का प्रचार किया जा रहा है, नकली AI वीडियो बनाकर, जिसे देखकर बच्चे युवा बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर देते हैं। लेकिन परिणाम क्या होगा कोई नहीं सोचता। इस कारण खिलाड़ी या अभिनेता या कंपनियां सीधे मिडिल वर्ग के बच्चों को नकारा बनाने पर जुटे हैं, ताकि वो अपने बारे में सोच ही ना पाए कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, वो बस सड़क पर मुर्गे दौड़ाते रहे।